प्रकाश यानी लाइट, परछाई को छाया है और परावर्तन, इस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले प्रकाश क्या है? लाइट। तो प्रकाश वह माध्यम या कारक है जिसकी उपस्थिति में हम वस्तु को देख पाते हैं, अनुपस्थिति में नहीं देख पाते हैं। तो हमारा एक संवेदी अंग है आंख, जो प्रकाश की संवेदना को महसूस करता है। तो नेत्र द्वारा हम प्रकाश की उपस्थिति में वस्तु को देख पाते हैं और अनुपस्थिति में नहीं देख पाते हैं। हम वस्तु या फिर कोई भी वस्तु है वो तीन तरह की हो सकती है। अब तीन में से एक प्रकार की होगी, जरूर बात है ये। तीनों में से या तो वस्तु पारदर्शी होगी या अपारदर्शी या पारभासी, ट्रांसपेरेंट, नॉन ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट। ट्रांसपेरेंट वो होती है पारदर्शी वस्तु, जैसे हम ले लें पानी या जल बोले तो, या कहें वायु, या कहें कांच। ये तीनों माध्यम ऐसे हैं जिनके आर पार हमें दिखाई दे जाता है। तो पारदर्शी का मतलब बेटा आर पार साफ साफ दिखाई। तो ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार हमें साफ साफ दिखाई दे जाता है पारदर्शी वस्तु कहलाती हैं। जैसे पानी के भी आर पार, जैसे पानी के बर्तन में कोई चीज डाल दो नीचे तो वो दिखाई देती है। वायु, जैसे हम दो लोगों के बीच में वायु होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है, उसकी उपस्थिति में हम वस्तु को आर पार देख पाते हैं। कांच या फिर हम लेंस कहें, जैसे गिलास। तो ये पारदर्शी हैं तीनों चीजें। ये अपारदर्शी, अपारदर्शी क्या होते हैं? बिल्कुल दिखाई न दे, बिल्कुल दिखाई नहीं दे। जैसे तुम पुस्तक देख लो, दीवार, लकड़ी का बोर्ड, जो भी चीज जिसके आर पार दिखाई नहीं दे वो बेटा अपारदर्शी या नॉन ट्रांसपेरेंट होती है। पारभासी, ये बेटा जिनके आर पार दिखाई दे, आर पार दिखाई तो दे लेकिन साफ साफ दिखाई नहीं दे। जैसे खिड़की में आपने कभी ऐसे कांच भी देखे होंगे, थोड़े थर्मोसेटिंग टाइप की प्लास्टिक होती है, जैसे जिसके यार पार हाथ रख दो तो हाथ क्लियर दिखाई नहीं देता, लेकिन दिखाई देगा पार क्या रखा हुआ है। या फिर कभी कागज है ना, कागज, अब इस पे चिकनाई, कागज पे चिकनाई गिर जाएगी, तेल जो भी, चिकनाई से भीगा कागज। या ऐसी और भी कोई चीज हो, जैसे मैं बता रहा था अभी, खिड़की के जो कांच होते हैं कई बार कुछ तो ट्रांसपेरेंट होते हैं, कुछ यूनिडायरेक्शनल यानी एक ही दिशा से दिखाई देने वाले ट्रांसपेरेंट होते हैं। कुछ ऐसे भी कांच होते हैं जिनके आर पार दिखाई तो देता है लेकिन साफ साफ नहीं। तो वस्तु तीन प्रकार की होती है, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। तो ये अपारदर्शी वस्तु है, इनके आर पार बिल्कुल दिखाई नहीं देता, पारभासी के आर पार थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। तो ये तीन तरह की वस्तुएं हो गई। तो आप कोई भी एग्जाम्पल श्रेणी में डाल सकते हैं। इसमें और क्या आ सकते हैं? तो कोई भी वस्तु, जैसे तुम्हारे लिए दे दिया पत्थर दे दिया, पत्थर कैसा है? पत्थर, अब वो पत्थर नॉर्मल बलुआ पत्थर है तो वो कैसा होगा? अपारदर्शी, जिसके आर पार दिखाई नहीं देगा। अब आती है छाया। छाया क्या होती है बेटे? छाया, शैडो। जैसे ये प्रकाश है, प्रकाश के बारे में एक तो सीधी बात,
जैसे कभी एक नली लेना है, ऐसे ये नली है प्लास्टिक की, इसको सीधा करके देखना तो इसके पार मान के चलो कोई चीज रखी है ये, तो ये दिखाई देगी। और इसको बीच में से मोड़ देंगे हम, तब फिर आर पार दिखाई नहीं देगी, इसमें दिखाई देगी। तो ये दोनों प्रयोग कह रहे हैं, प्रकाश यानी उजाले की जो किरणें हैं सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन यानी चलता है। प्रकाश मुड़ मुड़ के नहीं चलता, ऐसे प्रकाश सीधा चलता है, ठीक है। और जो प्रकाश का जो रास्ता है बेटा, रास्ता, अब रास्ते का दूसरा नाम होता है पथ, मार्ग, एक ही चीज है, रास्ता कह दो, पथ कह दो, मार्ग कह दो। तो मान के चलो प्रकाश ये आ रहा है, अब इसके मार्ग में एक चीज आ गई। अभी 3 तरह की चीज पढ़ाई मैंने, पारदर्शी। अब पारदर्शी चीज होगी जिसके आर पार दिखाई देता है, तो ये प्रकाश की जो किरण है ना, प्रकाश का जो मार्ग है उसे हम किरण कह सकते हैं। तो ये किरण सीधी निकल जाएगी अगर वस्तु ये बीच में आई हो, पारदर्शी है तो। और ये वस्तु अगर अपारदर्शी है, क्या बेटा, अपारदर्शी, तो फिर ये अपारदर्शी वस्तु के पार प्रकाश नहीं निकलेगा, इस वस्तु की बन जाएगी परछाई। क्या बन जाएगी, परछाई। परछाई को हम छाया कहते हैं। तो छाया किसे कहते हैं, जब प्रकाश के मार्ग में, प्रकाश के रास्ते में कैसी वस्तु आ जाए, अपारदर्शी वस्तु आ जाए, तो उस वस्तु की परछाई बन जाती है, जिसे हम छाया कहते हैं। तो छाया क्या समझ में आया, प्रकाश के रास्ते में जैसे हम टॉर्च जलाएं और रास्ते में इसे रख दे तो इसकी छाया दिखाई देगी, क्योंकि ये अपारदर्शी है। अगर रास्ते में हवा है तो हवा की तो कोई छाया नहीं बनती ना, हवा क्यों, क्योंकि हवा पारदर्शी है, ठीक है। तो पता चला प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, और प्रकाश के मार्ग में अपारदर्शी वस्तु आ जाए तो बन जाती है छाया, ठीक है बेटा। अब एक आता है दीप्त पिंड, दीप्त पिंड, या इसे हम ऐसे कह सकते हैं प्रकाशमान पिंड। पिंड एक तरह से बेटा वस्तु को ही पिंड बोलते हैं, पिंड का मतलब कोई चीज, जैसे सूर्य, अब ये होने को तो एक चीज ही तो है, अब ये खुद उजाला दे रहा है, तो जो खुद उजाला देती हैं जो चीजें उन्हें कहते हैं दीप्त पिंड, यानी जो प्रकाश, अब देना यानी त्यागना, उत्सर्जन, यानी वे पिंड जो प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं वे दीप्त पिंड कहलाते हैं। जैसे पृथ्वी, अब पृथ्वी तो कोई प्रकाश नहीं देती ना, नहीं देती, ये सूर्य है बेटा, ये प्रकाश देता है, अब इसका उजाला पृथ्वी पर आता है, प्रकाश का उजाला पृथ्वी पर आता है, तो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं।